हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 21 नवंबर और आज ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं आज ही आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी यहाँ पर। तो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया आईवीएफ का 6th डे तक। तो 6th डे तक तो जितना मैं शूट कर पाई थी मैंने वहाँ पर कर लिया था, लेकिन 7th और 8th डे पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि हम लोग को शिफ्ट करना था। होटल के रूम से हम लोगों ने फ्लैट में शिफ्ट किया था, तो वो हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हमें अरेंजमेंट करना था खुद, और वो नई जगह थी, हम इतना जानते भी नहीं थे। तो जैसे ग्रॉसरी और वेजिटेबल्स वगैरह और घर की थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमें डेली यूज़ में चाहिए रहती हैं, तो वो सब कुछ हमें अरेंजमेंट भी करना था। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा मतलब जो शेड्यूल था ना वो थोड़ा बिजी हो गया था। इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था इस टाइम पे। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरा आईवीएफ का 7th डे था तो उस दिन पड़ा था संडे, और संडे को आईवीएफ सेंटर बंद रहता है। वहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं होता है सिवाय वॉचमैन भैया के। और वहाँ उस दिन जो इंजेक्शंस लगने होते हैं ना वो हमें खुद ही लगाने होते हैं, क्योंकि वहाँ ना तो कोई नर्स मिलेगी ना कोई डॉक्टर मिलेगा। तो वो जो इंजेक्शंस होते हैं ना वो हमें खुद ही लगाने होते हैं। तो वो संडे वाले दिन हम लोगों ने हमारे इंजेक्शंस खुद ही लगाए थे। मतलब जो सुबह का था वो तो मैं लगा ही रही थी, पर जो शाम को जो इंजेक्शंस मुझे लगने होते हैं तो वो इंजेक्शन भी मैंने संडे को, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके लगाए थे। मतलब लोड मैंने किए थे लेकिन लगाए मेरे हस्बैंड ने थे मेरे। तो हमने वो इंजेक्शंस बहुत मुश्किल से लगा पाए, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया था, क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शंस रहते हैं और सब मिक्स करने होते हैं। क्योंकि एक बॉटल में रहता है वो पाउडर टाइप का कुछ रहता है किसी, और एक में रहता है वो लिक्विड टाइप का, तो वो दोनों मिक्स करने होते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे रहते हैं, एक इंजेक्शन में बहुत सारे मिला के उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे करके करना है। तो समझ तो मैं ली थी, लेकिन जब मुझे तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं कि कैसे करना है क्या करना है। तो हम लोगों ने जब वो मतलब इंजेक्शन निकाले और फिर हम बैठे देखे, करीब आप विश्वास नहीं करेंगे हम लोगों को इंजेक्शन लोड करने में लगाने में करीब पौना घंटा लगा। क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शन थे ना, तो लोड करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि वो मतलब जैसे मैं उसमें जो लिक्विड वाला रहता है ना, जो लिक्विड वाला रहता है उसमें मैं वो पाउडर वाली दवाई में मिक्स कर रही थी, तो पता नहीं कैसे वो एयर ले रहा था। तो एयर ले रहा था, वो फिल हो ही नहीं रहा था। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोगों ने कैसे भी ट्राई कर करके इधर से उधर से कैसे भी कर करके इंजेक्शन को मतलब फिल किया। कैसे भी हमने इंजेक्शन को फिल किया, कैसे भी हम लोगों ने, थोड़ा टाइम लगा हमें, लेकिन हाँ हम लोगों ने लोड कर लिया था। फिर लोड करने के बाद थोड़ी देर हम लोगों में भी यही बहसबाजी चली कि मतलब थोड़ा आराम से लगाना, लगनी नहीं चाहिए धीरे से, मतलब इंजेक्शंस लगाना, और लगनी नहीं चाहिए जैसे नर्स लगाती है वैसे। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जैसे नर्स लगाती है वैसे ये लगा ले, क्योंकि वो एक्सपीरियंस रहती हैं और इनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इनका ये फर्स्ट टाइम था ये इंजेक्शन लगा रहे थे। तो ठीक है, जैसा भी हुआ इंजेक्शन लगाया। मतलब पेट वाले इंजेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं मुझे, लेकिन जो मतलब कमर पे जो इंजेक्शन लगता है उसमें मुझे बहुत दर्द हुआ। उस दिन मुझे बहुत दर्द हुआ, उस दिन मुझे पता चला कि हाँ आईवीएफ में इंजेक्शन में ऐसा दर्द होता है। तो मुझे, बल्कि इंजेक्शन का दर्द नहीं था, वो सिर्फ हाथ का डिफरेंस था, क्योंकि जो नर्स होती है ना उनके हाथ सदे हुए रहते हैं। और मेरे हस्बैंड थे जो, उनको कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, वो पहली बार लगाए थे, फिर भी उन्होंने बहुत मतलब हल्के हाथ से पकड़ा था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे ऐसे प्रेशर पड़ रहा है, मेरी लग रही है मुझे, मतलब मैं मतलब मुझे पेन हुआ था। मेरा ये जो था ना वो पेनफुल एक्सपीरियंस था, मुझे दर्द हुआ, तब भी हुआ, लगते समय भी हुआ, और मुझे बाद में भी दर्द हुआ। तो मुझे ये जो इन्होंने इंजेक्शन लगाया था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसमें। तो इन्होंने तो जो हमने खुद इंजेक्शंस लगाए उसमें मुझे पेन हुआ, लगाते समय भी पेन हुआ और लगने के बाद भी मुझे पेन हुआ थोड़ी देर तक। ज़्यादा देर तो नहीं हुआ, मतलब फिर भी एहसास होता रहा कि हाँ कुछ हुआ है, लगा है, कुछ ना कुछ लगा है, तो ये सब होता रहा। तो ये अंतर होता है नर्स में और हम लोगों में। नर्स को एक्सपीरियंस रहता है और हम लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता। सिर्फ सिर्फ वही डिफरेंस था, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं था। तो ये हो गया हमारा 7th डे आईवीएफ का। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ 8th डे आईवीएफ का। तो 8th डे पर भी मंडे था, तो वो तो हमारा नॉर्मल डे था। हमने सुबह खुद इंजेक्शन लगाया। अब मैं थक चुकी थी, अपना जो सुबह का पेट वाला इंजेक्शन था ना मैं वो लगा लगा के सीरियसली थक चुकी थी। अब मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, मेरे हाथ ना ऐसे ऐसे कांपने लग रहे थे। मैं इंजेक्शन अपने आप खुद नहीं लगा पा रही थी वो सुबह वाला भी। अब मेरे हस्बैंड लगाने लगे थे इंजेक्शन, क्योंकि आईवीएफ के स्टार्ट होने से पहले से ही 12-13 दिन पहले से ही मुझे वो पेट वाला इंजेक्शन लग रहा था।
तो मैं लगा-लगा के पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि वो इतनी पतली सिरिंज रहती है, वो भी मैं नहीं लगा पा रही थी। तो फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया मुझे वो इंजेक्शन लगाना भी, और मंडे को तो फिर हम लोगों ने वहीं जाके लगवाया इंजेक्शन। तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं था 7th और 8th डे में, तो ऐसा ही रहा हमारा। पर हाँ, फ्लैट पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब होटल के रूम में हमें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर 3 रूम थे, हॉल भी था, टीवी, मतलब टीवी तो होटल के रूम में भी थी, हम लोग देख भी रहे थे। तो यहाँ पर बालकनी भी थी, अगर मन नहीं लग रहा तो थोड़ा-सा बाहर की साइड चले जाओ और नीचे चले जाओ, मार्केट थी, बिल्कुल उतरते ही मार्केट थी। बहुत अच्छा था जहाँ हमने फ्लैट लिया था, तो अच्छा एटमॉस्फियर था, अच्छी कॉलोनी थी, बहुत अच्छी जगह थी। तो वहाँ मेरा मन बहुत अच्छे से लगा फ्लैट पर। तो पर ये उसी बिल्डिंग में हमने 2 बार फ्लैट चेंज किए। मतलब जब हम यहाँ से पहली बार गए तो हम लोगों ने 3rd फ्लोर पे लिया था, और फिर कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फिर हमने 1st फ्लोर पर। ओनर एक ही था, लेकिन उनका कुछ दिन के लिए वो बुक हो गया था, तो हम लोग इस तरह से रहे थे। 3rd फ्लोर पर रहे, फिर हम 1st फ्लोर पर रहे। मैंने शूट किया है अपना फ्लैट का जो वीडियो है, वो मैंने बनाया है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी कि किस तरह का हमारा फ्लैट था। तो और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल का नाम है प्रियंकाज़ लाइफ़। तो प्रियंकाज़ लाइफ़ है, तो ऐसा तो नहीं है इस चैनल का नाम कि आईवीएफ से रिलेटेड हो, या आईवीएफ से मतलब आईवीएफ से रिलेटेड हो, या कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है मेरे चैनल का नाम। ये चैनल मैंने ब्लॉगिंग के लिए बनाया है, और अभी इस समय जो मेरी लाइफ़ में चल रहा था, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही थी। और मैं यहाँ कर रही हूँ, और आगे भी बहुत कुछ होता ही है लाइफ में, कभी यहाँ जाते हैं हम, कभी वहाँ जाते हैं, बहुत कुछ होता है लाइफ में। तो प्रियंकाज़ लाइफ में यहाँ आपको हर तरह के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, सिर्फ आईवीएफ के नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। देखिए, मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो किसी भी गलतफहमी में ना करें। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद है तो ही करें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, ये आपकी चॉइस है। ये मेरा शौक है, मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद है, मुझे रील्स बनाना पसंद है, तो मैं ये सब कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरा टाइम पास भी होता है और मन भी लगता है मेरा इन चीज़ों में, और थोड़ी पॉजिटिविटी भी आती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बहुत चीज़ें होती हैं जो ये सब चीज़ें करने से हमें मिलती हैं। तो बस यही चीज़, इन चीज़ों के लिए ही मैं ये सब चीज़ कर हाँ, मैं ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है। और जिनको ये लगता है कि ये चैनल पे सिर्फ़ आईवीएफ का ही मैं बताऊँगी, तो ऐसा नहीं है। मैं आपकी गलतफ़हमी को दूर कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी गलतफ़हमी पे मेरे चैनल पर आएँ और फिर आप सोचें, अरे यार, ये तो ऐसे है, ये तो ये नहीं बता रही, ये तो वो ऐसे नहीं बताया। अरे यार, ये तो सिर्फ़ है ना, मैं तो सोच रही थी कि आईवीएफ ही बताएँगे, ये तो अपनी ब्लॉगिंग शेयर कर रही है, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। आपको अच्छा लगे मेरे ब्लॉग्स देखना तो आप देखिए। तो मैं अभी, मेरा ट्रैवलिंग भी बहुत रहता है, मैं कुकिंग, मैं अपने डेली ब्लॉग्स में यहाँ अभी तो मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, सच बताऊँ, इसलिए मैं इतना जल्दी-जल्दी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद है। तो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे जो ब्लॉग्स हैं उनको शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी का आईवीएफ का तो जो भी होगा मैं यहाँ बताऊँगी ही, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊँगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं थोड़ा-सा बिज़ी चल रही हूँ, इस वजह से मैं इतना जल्दी-जल्दी ब्लॉग्स जो है ना शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आप लोग मेरी थोड़ी-सी समझिए। तो यही इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि ये चीज़ बताना ज़रूरी थी। देखिए, आप लोग जब कोई भी किसी के भी ब्लॉग्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो थोड़ा-सा चैनल का नाम देखा देखा कीजिए कि वो किस नाम से है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मुझे कमेंट आया था, तो मैंने इस वज़ह से ये बात यहाँ पर कही है, और इसलिए मैंने ये बात यहाँ पर कही है, अदरवाइज़ मैं नहीं कहती, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही प्रियंकाज़ लाइफ़ है, तो प्रियंका की लाइफ़ में तो बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हुआ है। सिर्फ आईवीएफ तो नहीं हो सकता ना लाइफ टाइम, तो ऐसे ही बहुत कुछ होगा, तो मैं बहुत कुछ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो अभी हम ट्रैवलिंग भी करेंगे और मुझे कुकिंग करने का भी बहुत शौक है, तो हो सकता है मैं आगे रेसिपीज़ भी शेयर करूँ। तो अगर किसी को मेरी बात से हर्ट हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे आए तो मन से आए और अच्छे से मेरे ब्लॉग्स देखें, मैं बस यही चाहती हूँ। तो 9th डे पर मेरा अपॉइंटमेंट है, तो 9th डे मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी और बताऊँगी डॉक्टर ने क्या कहा, क्या मेरी प्रोग्रेस हुई आईवीएफ में, और ये इंजेक्शंस जो लगे उससे मुझे क्या मतलब, मेरी लाइनिंग कितनी हुई, मेरे फॉलिकल्स कितने मैच्योर हुए, ये सारे सब कुछ मैं आपको 9th डे पर बताऊँगी। तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।